क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का 5.1 एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन से फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शंस इज डिफाइंड बाय। तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शंस की वैल्यू दी गई है वो दी गई है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ मॉडुलस। तो आपको मालूम है कि अगर मॉडुलस में अगर हम किसी भी वैल्यू को हम डिफाइन कर रहे हैं और उसमें दो कंडीशंस बनेगी, या तो जो x की वैल्यू है वो हमारे ग्रेटर देन 0 रहेगी तो वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमारी वैल्यू अगर लेस देन अगर 0 रहेगी तो वो हमारी वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो ये इसकी दो कंडीशंस रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास 0 लिया हुआ है, दैट मीन्स जो ग्रेटर देन अगर हमारा वैल्यू है तो ये हमारी यहाँ पे हो जाएगी प्लस एक्स। सिमिलरली अगर वो नेगेटिव आ रही है तो वो आ रही है हमारी माइनस एक्स। तो इस कॉन्सेप्ट को ही ध्यान में रखेंगे अपन। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास में इन फर्स्ट कंडीशन, और यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि अगर हमारी x की वैल्यू इक्वल टू 0 रहेगी तब जो हमारी वैल्यू आएगी fx की वो 0 रहेगी। बट अगर वो 0 नहीं है दैट मीन्स वो या तो ग्रेटर देन है या तो लेस देन है। तो अब जो कंडीशंस बनेगी वो फर्स्ट कंडीशन बनेगी फॉर ग्रेटर देन के लिए जो हमारे मॉडुलस ऑफ x की वो हो जाएगी माइनस एक्स। सिमिलरली फॉर लेस देन 0 के लिए जो मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ग्रेटर देन 0 की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी x। नाउ जैसे हमारे पास फंक्शन दिए हुए हैं तो अगर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ x। अगर मॉडुलस ऑफ x की हम वैल्यू अगर हम माइनस एक्स पुट करते हैं व्हेन 0 इज ग्रेटर देन x, तो जो हमारी वैल्यू आएगी फंक्शन की वो यहाँ हो जाएगी -1। सिमिलरली एट द पॉइंट ऑफ 0 x इज ऑल्सो 0, तो हमारा जो फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर थर्ड केस व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, इन दैट केस जो हमारा फंक्शन हो जाएगा वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इनको ही ध्यान में रखे हम आगे अब सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक आर्बिटरी नंबर ले लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू x दैट इज c विद द पॉइंट ऑन द रियल लाइन, जो भी हमारी रियल लाइन पे जो नंबर है वो c है। तो केस 1 में अगर वो ग्रेटर देन वो अगर लेस देन अगर 0 है यहाँ पे, तो एट दैट कंडीशन जो हमारा फंक्शन ऑफ c यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देयरफॉर द लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू c, the function of x, the limit of x when approaches to c that is -1, तो हमारा जो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे -1 आ जाएगी। सिमिलरली फॉर लिमिट ऑफ fx इज इक्वल्स टू fc, दैट मीन्स जो हमारी लिमिट की वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू से क्या हो गई है, बराबर हो गई है। तो देयरफॉर व्हेन बोथ आर इक्वल f इज द कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट ऑफ व्हेन x इज लेस देन 0। इसका मतलब जो हमारा f फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा when x is less than 0. Similarly for in case 2 when c is equals to 0. So therefore the limit when x approaches to 0, the function of x, that is the limit when x approaches to 0 on left hand side. अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे जब वो अप्रोच कर रहा है तो हम उसे माइनस साइन से शो करते हैं। तो माइनस साइन दैट इज -1, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1। सिमिलरली हमने यहाँ पे जैसे h की जो स्टेप थी वो यहाँ पे हमने स्किप कर दिया। आप चाहे तो उसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते क्योंकि अंडरस्टूड है, क्योंकि h की वैल्यू क्या होती है, बहुत माइनर होती है, तो उसको हम वैसे भी निग्लिजिबल ही मानते हैं। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर राइट हैंड साइड ऑल्सो द लिमिट ऑफ x व्हेन इट अप्रोचेस टू 0 फंक्शन ऑफ x, देन द लिमिट ऑफ x व्हेन इट अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। अगर वो राइट हैंड साइड जब अप्रोच करता है तो हम उसे पॉजिटिव से शो करते हैं। तो मतलब हमें x की कोई भी जो वैल्यू है उसमें एक कोई भी वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है, जो कि हमारी h होती है जो वेरी स्मॉल होती है। तो अगर हम उसे वहां पुट भी करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना है, वहां पे 1 ही आना है। सिमिलरली नाउ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल एट x इज इक्वल टू 0 दैट डू नॉट कोइंसाइड फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए हैं, फंक्शन ऑफ x पे ये नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, इज नॉट इक्वल टू। आप देखिए यहाँ पे ये -1 आया है और ये 1 आया है, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों लिमिट की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू है। कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 0 पे। देयरफॉर इट डू नॉट कोइंसाइड, अगर वो कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली फॉर हम केस 3 भी देख लेते हैं यहाँ पे, व्हेन c इज ग्रेटर देन 0 देन द फंक्शन ऑफ c विल बिकम 1। तो देयरफॉर द लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू c, द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू द लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू c इज 1, दैट इज अगेन बिकम 1। तो देयरफॉर द लिमिट ऑफ फंक्शंस ऑफ fx इज इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ c। तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट ऑफ x व्हेन
x is greater than 0. Hence, only at the x equals to 0 is the only point of discontinuity of the function. तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो सिर्फ x इक्वल टू 0 जब रहेगा तभी जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो कैसी रहेगी, डिसकंटिन्यूटी में आएगी. बाकी अदरवाइज इन बोथ द केसेस वो क्या है, कंटिन्यूअस है. अब हम यहाँ पे 9 क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f x where x upon modulus of x if x is greater than x is less than 0 and -1 if x is greater than or equal to 0. तो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास 3 कंडीशंस है. जब वो x लेस देन 0 है x से, तब उसका जो मॉडुलस होगा. और सिमिलरली यहाँ पे 2 केसेस दिए हुए हैं जब वो ग्रेटर है और वो इक्वल टू है. तो हम डायरेक्ट यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमें मालूम है when limit x approaches to 0 on left hand side then x of x यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा. therefore x upon माइनस x हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा. सिमिलरली फॉर राइट हैंड साइड इट विल बिकम -1 क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. क्योंकि हमारे राइट हैंड लिमिट में क्या हो रही है, जो वैल्यू है x की वो क्या हो रही है, बढ़ रही है. मतलब वो 0 से थोड़ी सी बड़ी है. दैट मीन्स वो क्या हो जाएगी हमारी, -1 हो जाएगा. तो देयरफॉर द लिमिट x प्लस 0 पॉजिटिव दैट इज -1. जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे -1 मिल जाएगी. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू द राइट हैंड लिमिट. हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. ये हमारा यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया है कि ये क्या है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है. सिमिलरली अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ x plus 1 x square plus 1 when x plus 1 is there if x is greater than equal to 1 and x square plus 1 if x is less than 1. तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे. नाउ अब यहाँ पे जो हमारा केस 1 होगा उसमें c is less than 1 है. then the function of c is also equals to c square plus 1. Now in case of limit when x is approaches to c the function of x become the limit x approaches to it become x square plus 1 where x की जगह पे हमें क्या लिखना है, c लिखना है. तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा c square plus 1. दैट मीन्स जो लिमिट है हमारा fx का वो इक्वल हो जाएगा fc के. सेकेंड केस में हमें क्या देखना है यहाँ पे, when c is equals to 1. अगर c is equals to अगर हमारा 1 है तो हमारा फंक्शन ऑफ c में अगर हम 1 पुट करते हैं x की जगह पे तो जो हमें रिमेनिंग जो हमारा वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी 2. तो इन केस ऑफ लिमिट में अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को जब सॉल्व करते हैं तो हमारा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2. सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, द लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx. नाउ द लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव दैट इज 1 प्लस 1. जो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में x की वैल्यू जो फंक्शन यहाँ पे हम क्या लेंगे, x प्लस 1 लेंगे. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी तब हमें ये फंक्शन यूज करना है, या तो इक्वल टू 1 रहेगी तब हमें ये फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे जैसे मालूम है हमारे पास वैल्यू यहाँ क्या है, इक्वल टू 1 है, तो हमने ये वाला फंक्शन यूज कर लिया. सिमिलरली ये दोनों लिमिट हमारे इक्वल आ गए हैं एट द फंक्शन ऑफ 1. देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट s इक्वल्स टू 1. सिमिलरली अब हम यहाँ पे थर्ड कंडीशन लेंगे, when c is greater than 1 then again the function of c will become c plus 1. now when x approaches to c then the limit of x approaches to c for x plus 1 it becomes c plus 1. अगेन यहाँ पे जो हमारी fx की वैल्यू बराबर आ गई fc के, दैट मीन इट इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस एंड इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. क्योंकि हमारे हर केसेस में जो हमारी कंडीशन आई है वो कैसे आई है, इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस आई है. तो मतलब हर केस में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इसमें डिसकंटिन्यूअस एबिलिटी की कोई चांस ही नहीं है. नाउ अब हम देखेंगे हमारा 12th क्वेश्चन. फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ वेयर f is defined by a function of x where x to power 10 minus 1 if x is less than or equal to 1 and x square if x is greater than 1. तो यहाँ पे भी हम 3 केसेस बना लेंगे. फॉर फर्स्ट केस when c is greater than when c is less than 1 then function of c it becomes c to power 10 minus 1. So therefore the limit of n x approaches to c of fx. Therefore the limit of x approaches to c where x to power 10 minus 1 becomes c to power 10 minus 1. यहाँ पे जो हमारी वैल्यू हो जाएगी c to power 10 minus 1 हो जाएगी, जो अगेन ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई है.
ये दोनों बराबर हो गए, दैट मीन्स द फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया है। सिमिलरली फॉर केस 2, जब हम c इज टू 1 लेते हैं तो एट x इक्वल टू 1 इज जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो देयरफॉर लिमिट फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव या 1 माइनस फॉर फंक्शन ऑफ x। नाउ द लिमिट x when it approaches to 1 minus the function x to power 10 minus 1 become 1 to power 10 minus 1, that is will become 0। मतलब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी लिमिट की वो यहाँ पे 0 आ जाएगी। सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए द लिमिट ऑफ x when it approaches to 1 पॉजिटिव फॉर x स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर दैट इज 1, मतलब ये दोनों हमारी वैल्यू क्या आई है, अलग अलग आई है। दैट मीन्स यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे क्या है, वो कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। सिमिलरली फॉर थर्ड केस के लिए अगर हम c की पावर ग्रेटर लेते हैं 1 से, तो जो हमारा फंक्शन ऑफ c यहाँ पे क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। तो सिमिलरली फॉर इन केस ऑफ लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू c, x स्क्वायर बिकम c स्क्वायर। अगेन जो हमारी लिमिट थी fx की वो इक्वल टू हो गई fc के, मतलब ये भी क्या हो गया है, कंटिन्यूस हो गया है। तो हेंस ओनली एट द x इक्वल टू 1 is the only point of discontinuability, otherwise all points are continuous। now अब हम next question देख लेते हैं। discuss the continuity of the function of f where function of x 2x if x is less than 0, 0 if 0 is less than x and equal to 0 and x is less than equal to 1 and 4x if x is greater than 1। अब तो यहाँ पे हमारे पास में 5 कंडीशंस बन रही है। इन फर्स्ट कंडीशन x की जो वैल्यू है वो 0 से कम होगी। सेकंड कंडीशन में x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगी। इन थर्ड कंडीशन x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगी और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो इसमें हम केस वाइज सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट केस में हो जाएगा इफ c इज लेस देन 0 देन फंक्शन ऑफ c इज बिकम 2ac, जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन दी गई है फॉर दिस x इज लेस देन 0 के लिए। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे 2c हो जाएगा। देयरफॉर व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ फंक्शन ऑफ x, तो जो हमारी लिमिट हो जाएगी x अप्रोचेस c 2x की, जो हो जाएगी 2c। तो ये हमारे लिए कंटिन्यूस हो गया। सिमिलरली फॉर केस 2 हमें क्या लेना है, c इक्वल टू 0 लेना है। तो c इक्वल टू 0 के लिए जो हमारा फंक्शन ऑफ c इक्वल टू 0 है, ये देखिए हमारे सेकंड कंडीशन के लिए जो केस दिया है। तो देयरफॉर जो लिमिट आ जाएगी हमारी फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 2x दैट विल बिकम 2 into 0 दैट इज 0। सिमिलरली फॉर हम राइट हैंड लिमिट के लिए भी देख लेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव दैट इज 0 दैट अगेन कम 0। तो जो हमारी लिमिट की वैल्यू है फॉर fx इक्वल टू हमारी f0, ये दोनों क्या आ गई यहाँ पे बराबर आ गई है, क्योंकि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट थी और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई, 0 आ गई है। तो ये इक्वल हो गए, दैट मीन्स ये कंटिन्यूस हो गए। फॉर थर्ड केस हम कंडीशन लेंगे अगर जो हमारी c की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से एंड लेस देन है 1 से, तो इन दैट केस ऑल्सो जो हमारा फंक्शन ऑफ x क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इन केस ऑफ लिमिट में हम उसको पुट करेंगे जब x अप्रोचेस टू c, जो फंक्शन ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, द लिमिट द x अप्रोचेस टू c द फंक्शन ऑफ x बिकम 0 दैट विल बिकम 0। तो अगेन ये क्या हो गया, हमारे लिए कंटिन्यूस हो गया है। सिमिलरली इन फोर्थ केस में अगर c इक्वल टू 1 है, तो जो हमारा फंक्शन ऑफ c क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन ऑफ 1 हो जाएगा दैट इज 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को भी हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू 0 मिलेगी। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट को जो हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारी लिमिट हो जाएगी x व्हेन इज अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव फॉर फंक्शन ऑफ 4x दैट 4 into 1 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 4। तो देयरफॉर जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो इज नॉट इक्वल है, मतलब यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पे जो फंक्शन हो जाएगा एट c is equals to 1 is discontinuous। Now in case 5 when c is less than 1 then the function of c will become 4c। Now the limit when x approaches to c the function of 4x become the 4c। तो इन दैट केस जो लिमिट है हमारी fx की वो बराबर हो गई है यहाँ पे fc के, दैट मीन इट इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस। तो ये क्वेश्चंस है, इनको सिंपली आपको जो क्वेश्चन में मेंशन है उसके स्टेप्स के हिसाब से इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।